आज मैंने डिसाइड किया कि मैं बाथरूम्स का मेकओवर कर लूँ। ये जो मैंने आइटम्स मँगवाई थी शीन से, ये तो मैंने आपको दिखाई थी, पर ओवरऑल लुक इतनी कमाल की आई है, मैं बहुत खुश हुई हूँ। सिर्फ़ ये शीट जो है ना, ये मुझे इससे थोड़ा इश्यू है, वो मैं आपको बताऊँगी। बाकी सारी जो आइटम्स थी ना, इतना मेरा मॉडर्न किस्म का वॉशरूम लग रहा था, बहुत मुझे मज़ा आया इसको सारे को अरेंज करने में। और अभी तक अरेंज क्यों नहीं किया था, उस पे भी हम बात करेंगे। और ये टिश्यू बॉक्स वग़ैरह, मतलब हर चीज़ मैंने काउंटर से हटा दी और बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा फिर मैंने अपना के वॉशरूम भी लिए, तो नेक्स्ट इस डे वजह से किया यहाँ कि पे जो मैंने मैंने टिश्यू आपको फिर बॉक्स फाइनल इसलिए लुक रूम सिर्फ में दिखाई हैंग और किए ये होते देखें हैं। फाइनल लुक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दूसरा वाला रैक है, ये मैंने बाहर बालकनी में रखवाया हुआ था। और ये जो आपको नीचे कारपेट नज़र आ रहा है, रग छोटा सा, इस पे मैंने शूज़ रखे होते हैं जो हम बाहर से आते हैं ना, वो यहाँ पे। अब वो शूज़ हटा के वहाँ पे मैंने ये रैक रख लिया है, कैबिनेट कह लें, कैबिनेट रख लिया है। और एक कैबिनेट में मैं शिफ्ट कर लूँगी जो स्पाइसेस वगैरह के जार्स हैं, और बाकी दूसरी में मैं शूज़ रख लूँगी। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि स्पाइस जार्स और शूज़ साथ साथ रखे हुए हैं, तो एक जगह पे नहीं रखे हुए हैं, दो अलग अलग सी कैबिनेट्स हैं, सेपरेट हैं। और लेकिन ये है कि मेरी स्पेस बहुत अच्छे से मैनेज हो गई है। मज़े की बात ये है कि ये मैंने होमबॉक्स से ली हुई हैं, और ये मैंने ली थी सऊदी अरब में। जब हम पहली दफ़ा यहाँ मूव हुए थे ना, तो तब मैं लेके आई थी वहाँ से ही। और जो स्टफ़ सारा हमने शिफ्ट किया था ना थ्रू ट्रक, तो उसमें ये कैबिनेट्स भी थी, और अब तक इतनी अच्छी चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा है तो मैं ये गिव अवे कर दूँ। पर मैंने ना ऐसे होम बॉक्स पे प्राइस देखी, तो इसकी अच्छी खासी प्राइस हो चुकी है, और अब तक ये चल रही हैं इतनी अच्छी, लोग मतलब यूज़ करते हैं ना, क्योंकि बहुत अच्छी स्पेशियस भी हैं और एलिगेंट लुकिंग भी हैं, सिंपल बट एलिगेंट। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना मैं बाहर बालकनी में रख देती हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कभी ना कभी मुझे ज़रूरत पड़ ही जानी है, क्योंकि सामान तो कम होने को आता नहीं है। बीच में वो भी फेज़ था कि मैंने सोचा कि मैंने अपनी लिविंग को मिनिमलिस्टिक कर देना है, ये वो सारा। तो वो कर कर के मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ों की व्लॉगर होने की वजह से ज़रूरत रहती है, जिस वजह से स्पेस ज़्यादा चाहिए ही चाहिए होती है। तो खैर मैं वापस अपनी रूटीन पे आ चुकी हूँ, मिनिमलिज्म जो है वो कहीं साइड पे रह गया। अच्छा खैर, तो ये मैंने सोचा कि ये जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ वाली कैबिनेट है ना, उसमें शूज़ रख लेंगे, और ये जो दूसरी कैबिनेट है ये खाली ही पड़ी हुई थी बाहर। तो इसके अंदर जो है मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, और डस्ट का थोड़ा सा था, डस्ट मैंने क्लीन कर लिया है। और अब उसमें हम स्पाइस जार्स रख देंगे। आप बिलीव करेंगे कि मैंने 3 सालों के बाद इस घर पे प्यार से तवज्जो देनी शुरू की है। इस घर में हमें 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और अब मैंने इसको प्यार से रखना शुरू किया घर को। उसकी वजह ये कि इस घर में हम आए ही हैं तो 1 साल गुज़रा है अच्छे से, और साथ में फिर सर दर्द और ये वो सब इतना एक्सट्रीम हो गया कि वो फिर सारा आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन हुई। फिर 1 साल सर्जरी के बाद हीलिंग में गुज़र गया, और फिर इस वजह से इस घर को मैं तवज्जो नहीं दे सकी। और फिर वैसे भी मैं कहती थी कि हम मूव कर जाएँगे 3 बेडरूम में, और वो भी हमने प्लान चेंज कर लिया, क्योंकि इस बिल्डिंग में 3 बेडरूम है नहीं, बाकी कोई बिल्डिंग इतनी अच्छी लग नहीं रही, और इसमें बाथरूम फिक्सचर्स, किचन फिक्सचर्स और हर चीज़ बहुत एलिगेंट है, और बहुत मॉडर्न वाली है। इससे मॉडर्न यहाँ पे जो होते हैं ना बिल्डिंग्स, उसमें कुछ भी नहीं होता। और प्लस इसमें अमेनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बच्चों का प्राइवेट एरिया है, एसी वाला, फुटबॉल खेलने का कि अगर बाहर गर्मी है, फिर स्विमिंग पूल है, जिम है, सारा कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है बिल्डिंग का फ्री, कि वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से हम बिल्डिंग से मूव आउट नहीं किए। तो लेकिन ना मैंने अब आके इस घर पे प्यार से तवज्जो देनी शुरू की है, क्योंकि जब से हम इसमें रह रहे थे ऐसे समझे कि वो जिप्सीज होते हैं ना, जिन्होंने मूव आउट कर जाना है, कहीं ना कहीं मूव कर ही जाना है। तो मुझे यही लग रहा था कि इसको स्पेशली इस घर के हिसाब से चीज़ें ले लेके डेकोरेट तो मैं कर लूँगी, लेकिन जब दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं ना, तो फिर जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे भी उसी तरह से एडजस्ट होके तो चीज़ें अच्छी लगें। तो मैं इग्नोर कर रही थी कि बस ठीक है घर चेंज करेंगे तो सब कुछ लेके, तो वॉशरूम्स को, किचन को, और लॉबी वगैरह सब चीज़ों को सेट करेंगे। पर अब यहाँ पे दिल लग गया है, और यहाँ इसको मैं प्यार प्यार से अब सेट करना शुरू हो गई हूँ। बस एक मेन टास्क रह गया अब, कि वो जो पेंट्स कराने हैं ना, वो हमारा काम नहीं है, वो बिल्डिंग वालों ने कराना है, और वो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना होगा उस वक्त वो करा के देंगे। तो बस उसका मुझे वेट मैं कर रही हूँ। और फिर हम लाइट्स वगैरह भी वो हमने खुद लगवानी है, तो वो हम खरीद के लाएंगे। लाइट्स भी डिम हो रही हैं, वो भी चेंज कराएंगे। मतलब ये घर बेचारा बिल्कुल इग्नोर हुआ हुआ था, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ जो है वो मकान नहीं रहता, घर तो रहता है, पर ये कि उसको ना औरत ही होती है जो उसको सेट करके रखती है, पर मैं नहीं कर पा रही थी।
अब आ गया है मेन टास्क। इसको जब मैंने शिफ्ट कर लिया है तो इसके ऊपर भी हम वो स्टिकर टाइल्स लगा लेंगे। देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया हुआ है। हालांकि किचन मेरा अच्छा खासा स्पेशियस है, उसमें इतनी कैबिनेट्स हैं, बट वही बात अगेन के चैनल है कुकिंग चैनल, तो बहुत सारी स्पेस चाहिए ही चाहिए होती है, तो उसके अलावा मैंने बाहर सामान रखा हुआ है। अच्छा खैर, तो ये जो है ना, ये स्टिकर शीट्स ये बहुत ही मज़े की हैं, और ये तो मैंने किचन के लिए मंगवाई थी पर किचन पे सूट नहीं की ना, तो मैंने इस वजह से रख ली थी कि किसी और जगह लग जाएंगी। तो ये वाली कैबिनेट्स पे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए ये एक जैसी हैं, इस पे भी लगा लूँगी। अच्छा, ये ऊपर से सिर्फ सरफेस ख़राब हुई है, मैंने इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको बाहर बैल्कनी में रखा हुआ है ना, तो लेकिन सिर्फ ऊपर से सरफेस ख़राब हुई है, बाकी जो पेंट है उसका लस्टर है, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। मैं इतनी इंप्रेस हो रही हूँ। वैसे ये होम बॉक्स से हमने लिया हुआ है, सऊदी अरब से लिया हुआ है, और वैसे यहाँ पे भी हम लोग होम बॉक्स से ही सारी फर्नीचर आइटम्स लेते हैं। हमारे घर में सिर्फ जो हमारा बेड है और जो बच्चों के बेड्स हैं ना, बस वो आईकिया से हमने लिए हुए हैं। उसके अलावा हर फर्नीचर आइटम होम बॉक्स के अलावा कहीं और से हमारे घर में नहीं है। मुझे इनका फर्नीचर बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। वैसे एक और बात भी है, उन्हें मेरी पेड प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है। सब जानते हैं होम बॉक्स, लेकिन अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया ना, तो आप ज़रूर ट्राई करना, उनका बहुत अच्छा फर्नीचर होता है। तो ये अभी मैं ना उस कैबिनेट के हिसाब से ही इनको टाइल्स को रख रही हूँ, ताकि पैटर्न्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लगें, और बस उसके बाद स्टिकिंग इनकी स्टार्ट कर दूंगी। अभी तो मैंने पेंटिंग्स भी लेके रखी हुई, कैनवस वगैरह के, मेरा पेंटिंग का दिल कर रहा है, तो पता नहीं मुझे इतना टाइम भी मिलता है या नहीं। वो एक साइड पे पड़े रहेंगे, देखते हैं कि कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल जो ये इंपॉर्टेंट टास्क है ये तो सारे हो रहे हैं। अब बस मुझे जो है ना वो फ्लोर को क्लीन करना है, और वो मैंने खुद ही करना है, उसका सारा ग्राउंड क्लीन, और वो बहुत ईजीली हो जाएगा और एग्जॉस्टिंग भी नहीं होगा। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में, और बहुत ही ईजी मेथड है। अच्छा खैर, तो ये जो मैंने जल्दी जल्दी लगा ली, पहली बार जब मैंने लगाया था तो काफ़ी मुझे टाइम लगा था, समझ नहीं आ रही थी कि इधर उधर ख़राब ना हो जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ये तो मज़े से लगती जा रही हैं, और लिटरली मेरा ख्याल है 15 या 10 मिनट्स लगे थे, तो ये सारी ऊपर वाली कैबिनेट पे लग गई थी। पहले मेरा प्लान था कि मैं ना इनकी साइड पे भी लगाऊँ, अभी कैबिनेट की साइड्स में आपको दिखाऊँगी, फ्रंट पे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, कि सारी एक जैसी नहीं अच्छी लगेगी, ब्राउन ही फ्रंट पे अच्छा लग रहा है। पर साइड का मैं आपको दिखाऊँगी एंगल, तो आपने मुझे बताना है कि आप क्या कहते हैं कि साइड्स पे लगानी चाहिए या नहीं। अच्छा, जब मैंने लाइव देखा था ना, तो मेरा नहीं दिल किया था साइड पे लगाने का, पर वीडियो के एंगल से मैं देख रही हूँ ना एडिट करते हुए, तो मेरा दिल कर रहा था कि नहीं, साइड पे भी लगनी चाहिए। तो अभी बस मैं आपको वहीं देख के जा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा स्टफ था, स्टिकर्स की शीट्स थी, ये मैं हटा दूँगी, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और बस ये पूरा सेट हो गया। और फिर मेरे पास जो है किचन के आइटम्स के चक्कर में मैंने जो है तो 2-4 डेकोरेशंस भी ऑर्डर की होती हैं शीन वगैरह से, तो वो भी मैं देख लूँगी कि यहाँ पे कोई अच्छी सी डेकोरेशन कोई रख ली जाए। यहाँ पे सिर्फ मैं वो शूज़ रखूँगी जो हम बाहर पहन के जाते हैं ना, और बाहर से आते हैं तो उतारने होते हैं शूज़, तो वो इस कैबिनेट में आएंगे। अच्छा, ये आपने बताना है कि मैं लगाऊँ या नहीं, मुझे तो लग रहा है लगा लेनी चाहिए, आउटर साइड अच्छी लगेगी। अच्छा खैर, और बाकी जो है वो शू रैक भी रेडी हो गया, बस उसमें शूज़ रखूँगी। आज तो मेरी फ्रेंड ने भी आना है, पर मेरा काम ख़त्म होने को नहीं आ रहा। विशु, आप भी आ जाओ। ओह नाइस। जो आप लोग टॉल हो उनके शूज ऊपर पड़े हुए हैं, ये ऊपर, बल्कि इधर बाबा के एक साइड पे, मेरे नीचे, और उधर ऊपर रीले के नीचे विशु के, ठीक है। तो आप लोग बस मैक्सिमम 2 शूज ही रख सकते हो, और नीचे सारा जो शू क्लीनिंग है स्टफ वगैरह रखना है आपने अपने वो उस वाले वहाँ से, नहीं पॉलिश वगैरह भी, और दूसरा वो जो नहीं है हार्डवेयर, वो सारा निकाल के यहाँ रख लो। हार्डवेयर तो इधर ही पड़ा है इसमें। आप लोगों को शूज की जगह ही नहीं बनती है ना। नहीं वो, और जो कि हार्डवेयर निकालना होता है बार अच्छा, बार, तो नीचे से ऊपर चलो ठीक निकल है, जाएगा। कुछ रखना तो नहीं है इधर फिर। ये रख लूं मैं अपने सेक्शन में, रख देता हूँ। नहीं नहीं, नीचे एक्स्ट्रा जगह पे रख लो, बाबा ने भी 4 और लेके आए हुए ना, तो वो जो एक शू रैक है ना, शू बॉक्स है, वो ले लेते हैं, क्योंकि शू बॉक्स एक्स्ट्रा था, तो इसको मैंने कट करके ऐसे ही रख लिया है। मुझे याद है जब मैं सऊदी अरब में होती थी, आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, सिर्फ तिहामी था, और जिम्मेदारियाँ उस वक्त ज़्यादा नहीं होती थी वैसे, तो मैं ना इस तरह के कोई शू बॉक्सेस ही होते थे। मैंने तिहामी के लिए ना बुक रैक्स बनाए, बुक होल्डर्स कह लें, तो वो मैंने खुद से डिज़ाइन किए, और इनको मैंने ना न्यू लुक दी, और इतना अच्छा मतलब DIY क्राफ्टिंग की मैंने ना, मुझे बहुत मज़ा आया था। पर अब इतना टाइम ही नहीं होता कि उस बॉक्स को मैंने ऊपर से उसका लिड कट किया और बस उसको अंदर रख दिया। तो खैर, ये है मेरा ये कॉर्नर ना, बहुत अच्छा बन गया है, एंट्री वाली साइड। इसके ऊपर हो सकता है कि मैं मिरर लगा लूँ, या फिर मैं इसके ऊपर कोई देखते हैं कि कोई कैनवस वगैरह या फ्रेम्स कोई कोई अच्छे अच्छे वाले होंगे तो वो लगा लेंगे। और बस उसके बाद ये हमारा रेडी हो गया है। ये तो मैंने आपको दिखाए थे, मैं डे टू डे से लेके आई थी ये कंटेनर, ये स्टैकेबल हैं, और नीचे बिल्कुल एक्स्ट्रा स्टफ जो शहजाद को रिसीट्स वगैरह ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, ऊपर मेरा वॉलेट और एक्स्ट्रा कॉइन्स, और इसके ऊपर सारी ये शहजाद की चीज़ें, क्योंकि उन्होंने जिम जाना होता है।
अब आते हैं पहले बच्चों के वॉशरूम की तरफ। तो ये है बच्चों का बाथरूम, ये देखिए ना किस तरह के, आपको इसमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा ये ग्राउट, लेकिन यकीन करें ये ग्राउट रियल लाइफ में इतना लाइट कलर अच्छा नहीं लगता, ये इससे मैच ही नहीं कर रहा। खैर, तो मैंने ये एक बॉक्स भी लिया था गिफ्ट मार्केट से, जो कि जिसके नीचे व्हील्स हैं और इसके ऊपर लिड लग जाती है। तो ये बॉक्स अब मैंने बाहर रख देना, हाउस हेल्प जब आएगा तो वो यहाँ से बॉक्स अंदर ले आएगा, उसमें से चीज़ें निकाल लेगा और दोनों बाथरूम्स में ड्रैग करके ले जाएगा। ये रैक मैंने यहाँ से हटा देना है और इसकी जगह दूसरा रैक होगा। उसके अलावा मेन मसला ये वाला था, चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दी हुई थी, सोचती थी लाऊंगी लाऊंगी, कभी लाई नहीं हूँ, तो अब मैंने फाइनली प्लान कर ली क्योंकि घर मूव नहीं कर रहे। अच्छा, और उसके अलावा जो टूथब्रशेज़ हैं और ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी हटा दूँगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो है ना, ये हमारे आने से पहले ये लगा हुआ है यहाँ पे, और ना पता नहीं शायद ये इसका जो फ्रॉस्ट है ना, ये फ्रॉस्ट इसका ख़राब हो चुका हुआ है, जो कि ठीक होने कोई नहीं आता। हमने बिल्डिंग वालों से बात की कि इसके ऊपर हम लोग कोई शीट लगा दे, तो कहते हैं कि पहले एक फैमिली ने शीट लगाई थी, ये ख़राब हुए हुए ठीक ही नहीं होने को आते हैं। और किसी फैमिली ने शीट लगवाई थी, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने उनको फ़ाइन हुआ 1000 दिरहम का, तो उन्होंने फिर या 2000 दिरहम, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, तो उसने कहा कि फिर उन्होंने 2 दिन लगाए वहाँ से सारी शीट रिमूव करने के। तो मैं तो आपको पता है काउंटर टॉप्स वगैरह पे भी जो शीट लाती हूँ वो रिमूवेबल लाती हूँ, तो यहाँ पे भी जो फिल्म मैंने मंगवाई है एक ग्लास पे लगने वाली, जैसे कार की विंडोज़ पे नहीं लगती, रिमूवेबल होती है, पानी के साथ लगती है और पानी से ही रिमूव हो जाती है, तो वही वाली शीट है, तो वो मैंने लगा देनी है। तो सारी अब आ गया है फाइनली टाइम सारी चीज़ें लगाने का, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर पता है वो कैबिनेट्स का काम करके मैं थोड़ी सी थक भी गई, पर ये काम भी करना था। शाम में मेरी फ्रेंड भी आ रही थी, और लेकिन खाना मैंने नहीं पकाना था, वो इंडिया गए हुए थे सारे फैमिली, तो वापस आए तो गिफ्ट्स वगैरह लेके आए हुए थे, तो वो देने थे उन्होंने, तो मैंने सोचा कि हम घर पे खाना बनाने की बजाय ना पिज्ज़ाज ऑर्डर कर लेंगे, तो उसमें यह है कि मेरा काम भी हो जाएगा और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। हम बड़े तो खा लेते हैं सब चीज़ें, पर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं पिज्ज़ाज खा के तो वो फिर इसलिए मैंने ये प्लान कर लिया। अच्छा, ये जो चीज़ें शीन से मैंने मंगवाई हैं, इनसे मैं बहुत खुश हूँ, और इनका मैं आपको रिव्यू भी अगर दूँ तो बेहतरीन है। अगर आपने भी अपने जो है वो ऑर्गेनाइज करना है वॉशरूम्स को, तो आप इनको मंगवा सकते हैं। इनका प्लास्टिक बहुत अच्छा है, इनकी स्टिकिंग इतनी कमाल की है। आपको पता है वॉशरूम्स में जब गर्म पानी यूज़ किया जाता है तो स्टीम बन जाती है, उस हिसाब से इतना ये स्टिकिंग हार्ड है कि एक दफ़ा लग जाए तो उतारनी ही मुश्किल है, तो बड़े ध्यान से चूज़ करके जगह और फिर लगानी है। तो ये मतलब देखने में नॉर्मल स्टिकिंग लग रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी थी। नहीं तो ज़ाहिर है मैंने चीज़ें रिटर्न कर देनी थी, कि पैसे ज़ाया करने वाली बात है। और इनकी लुक भी बहुत अच्छी है, फ्रॉस्टेड ग्लास किस्म का ये इसकी लुक है, और सारी चीज़ें आराम से मिल गई थी, 3 कंपार्टमेंट्स, 2 कंपार्टमेंट्स जो भी। अच्छा, अब ये जो शीट है ना, लेकिन ये मैंने मंगवाई थी अमेज़न से, और मैंने अपने बाथरूम के भी नहीं मंगवाई थी, सिर्फ तिहामी लोगों के बाथरूम की मंगवाई थी, कि अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो फिर दूसरी मंगवाएंगे, वरना डबल पैसे क्या ही ज़ाया करने हैं। अच्छा, तो ये जो शीट है ना, पहली बात तो जब मैंने इसको डायरेक्ट देखा तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अब जो है ना वो लोगों ने ऐसे फ्रॉड किया होता है, जैसे यूट्यूब पे क्लिक बेट्स होती हैं ना, उसी तरह यहाँ पे कुछ और ही होता है, और रिव्यूज़ भी इस तरह से डिटेल में नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, समझ नहीं आ रही। हालांकि अमेज़न इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ मर्जी की मिल जाती है। अच्छा, ये शीट्स जब उसमें पिक्चर्स लगाई हुई थी ना, जिन्होंने ये सेल की हुई थी, तो उसमें ये सी थ्रू लग रही थी, और दूसरी तरफ से सन दिखाया हुआ था, सन में सनलाइट सारी आ रही है, तो मुझे ये फीलिंग आई कि ये ग्रे कलर की है और ये सी थ्रू है, तो बाथरूम में अच्छी लगेगी। तो बाथरूम में इस तरह की डार्क सी बिल्कुल ब्लैक सी कहाँ अच्छी लग रही है, पर इसलिए ले ली कि चले अब मंगवाई है तो इसको लगा लेते हैं। तो हम ही कह रहा था मामा इसका पैटर्न, इसका टेक्सचर मुझे अच्छा लग रहा है, तो चले लगा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा लगा लेते हैं, पर मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ज़ाहिर है दूसरी बात ये भी थी कि मैंने इसे खोल लिया था, तो अब मैं क्या ही इसको रिटर्न करती, इसको मैंने फिर जो है वो यूज़ कर लिया। वैसे अमेज़न का ये भी है, अगर आप भी इन कंट्रीज़ में जहाँ पे अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो, कि उनका ये बड़े मज़े से कि अगर आपने चीज़ यूज़ भी कर लिया लेकिन यूज़ करके पसंद नहीं आई तो वापस कर सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर ही था कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, वो जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनका अपना एक माइंड चल रहा होता है, और उनको यही लग रहा होता है कि उन्हें सही पता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को फ़ौरन से ये ना कहेंगे बेटा आप छोटे हो आपको नहीं पता ना। असल में तिहामी क्या मेरे से आर्ग्यू कर रहा था, लिटरली आर्ग्यूमेंट हुई थी मेरी तिहामी की, कहते हैं कि मम्मा ये जो दूसरी शीट लगानी है ये नीचे होनी चाहिए, और ये जो पहली आपने लगाई है ये ऊपर होनी चाहिए, जिसकी वजह से सारा काम डबल हो जाना था, कि ऊपर वाली उतार के नीचे वाली लगा के फिर ऊपर वाली लगानी थी। तो मैंने उसे कहा कि बेटा इट्स वन एंड द सेम थिंग, जब लग जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा, और वाकई पता भी नहीं चल रहा था, ये देखिए यहाँ से। तो तिहामी कहता नहीं मामा फिर भी नहीं अच्छी लग, करीब से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैंने कहा चलो आप जैसे करते हो ना उस तरह कर लेते हैं। तो खैर फिर हमने ये उतार के इसके ऊपर लगानी शुरू की, तो सारा पानी उसका फिर से लगा के उसको मैंने लगा दिया, और मैंने तिहामी से कहा कि आप अपनी ज़रा पावर यूज़ करके ना तो इसके जो बबल्स हैं एयर बबल्स वो ख़त्म कर दो।
बाद में तिहामी कह रहा था कि नहीं मम्मा वाकई पता नहीं चल रहा। बच्चे बच्चे ही होते हैं। अच्छा, ये मैंने सोप डिस्पेंसर तो सही जगह पे लगा दिया था, लेकिन जो टिश्यू बॉक्स था ना वो मैंने पहले गलत जगह पे लगाया, फिर मैंने उसे चेंज किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं स्टिकिंग बहुत अच्छी और हार्ड है, तो एक ही दफ़ा वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपने फाइनल किया हो। अच्छा खैर, मेरा ये था कि मैंने अभी तक जो आपको मैंने बताना था कि मैंने अभी तक बाथरूम्स को इस तरह से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया हुआ था, क्योंकि हमारा आते ही यहाँ पे प्लान बन गया था कि हमने यहाँ से मूव आउट कर जाना है। लेने टाइम तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एकदम बड़े घर से खुद अपनी मर्जी से छोटे घर में शिफ्ट हुए। लेकिन आपको मेरा पता है कि डिसीजन मेकिंग मेरी बड़ी स्विफ्ट होती है, ऐसे डिसीजन ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन हम जो भी काम करते हैं इस्तिखारा करके ही करते हैं, डिसीजन जो मर्जी लें, लेकिन कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो अल्लाह से मदद मांग लेते हैं, इसलिए तसल्ली होती है। अच्छा, तो मेरा प्लान ये था कि हमने इस वाले अपार्टमेंट में रहना ही नहीं, अब 1 साल पूरा करके मूव कर जाए। 1 साल के बाद फिर दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, और अब जो है इसी बिल्डिंग के अलावा हम निकलना ही नहीं चाह रहे। तो बस प्यार सा हो गया इस बिल्डिंग से, इस घर से, इस अपार्टमेंट से। आगे मैं कहती हूँ जब तक भी हमें रहना हो हम इसमें रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने इसको भी बड़े प्यार से फिर सेट कर लिया। अब इसमें दिल लग गया और माइंड बन गया कि इसको हमने छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। इस शीट ने तो परेशान करके रखा हुआ था, एक जगह से लगाते हैं दूसरी जगह से उतर जाती है। समझा तो मैंने ये था कि कार की जो विंडोज़ होती हैं उसको टिंट करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है शायद ये वही है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक की कोई शीट थी, और जो पानी लगाने से स्टिक भी नहीं कर रही थी। इसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली यही थी कि पानी स्प्रे करें ग्लास पे या विंडो पे, जिस पे भी आपने लगाना है, और बस उसके बाद ये शीट स्टिक कर दें। खैर, तो वो बार बार गिरे जा रही थी, और आपको ये वीडियो तो दिखा लिया। उसके अगले दिन हम सो के उठे तो शीट गिरी हुई थी, तो हमने वो उठा ही दी, हटा दी शीट। ये है अब मेरा फेवरेट काम। बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको सारा अरेंज करके, और अब अच्छा फील हो रहा था। और पता है दीवारों पे चीज़ें लगी हो ना, सारी वॉल्स पे फिक्सचर्स किए हुए हैं, तो उसकी वजह से ना खुद की क्लीनिंग भी आसान हो जाती है। कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि हाउस हेल्प हम वीक में एक बार बुलाते हैं, और जो मेरी बर्तनों वाली हाउस हेल्प है वो डेली आती है। तो जो मेंटेनेंस है, क्लीनिंग है, वो मैं खुद ही करती हूँ कि इसी बहाने एक्टिव रहती हूँ, और घर पे तवज्जो भी रहती है कि कहाँ से उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो उसमें ये कि जब टॉयलेट्स को मैं वाइप्स वगैरह से ही क्लीन करती हूँ, और उसमें ना हर चीज़ हटानी पड़ती है, तो वो टाइम टेकिंग होती है। अब ये सब वॉल्स पे लग गया ना, तो वॉल्स जो है वो वीक में एक ही बार बस क्लीन हुआ करेंगी, और बाकी जो है वो मुझे नीचे से काउंटर्स वगैरह क्लीन करना है, सिंक, ऐसी चीज़ें करनी है। तो वो जब कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं है काउंटर पे तो कितना क्विकली हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मेरी हो गई है बस, इतना काम किया इतना काम किया कि इस वक्त लिटरली बस हो गई है। और अभी 1 घंटे तक मेरी फ्रेंड आने वाली है, और मुझे बस ये समेटना है। किचन को तो हाउस हेल्प आके कर लेगी, और हमने खाना भी नहीं बनाना, वो भी बाहर से ही मंगवा लेंगे पिज़्ज़ाज वगैरह। तो मुझे जल्दी से बस मैं आपको बाथरूम दिखा देती हूँ कि फाइनल लुक उसकी। ये इधर यहाँ पे इस तरह से है, और ये सारा भी सामान नया वाला है, और यहाँ पे ये चीज़ें वो टूल्स वगैरह जो यूज़ किए थे ये वो पड़े हुए हैं, और ये है, और ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ हैं जो नहीं चाहिए थे, ये अभी खाली किया मैंने। और ये वाला जो है ये ट्रैश बन रहा है, जो शीट्स वगैरह का वो सारा। और ये मैट थी जिस पे शूज़ थे, वो शूज़ अब इधर रखती हैं, तो इस वजह से अब जो है ना बस हो गई है। तो ये है फाइनल बाथरूम की लुक, जो कि नीट लग रहा है। जो टॉयलेट ब्रश है वो मैंने वहाँ करके लगा दिया है, और वो दूसरा वाला वो जो अभी डिस्कार्ड कर देना बास्केट, तो ये यहीं होती है। और उसके अलावा ये जो था काउंटर जिस पे बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी सारी हट गई हैं, खाली हो गया है, और ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के अब देखते हैं यहीं पे ऊपर लगा देंगे। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे ये ना इतना अच्छा नहीं लग रहा। सारा ब्राउन है और उसमें ये ब्लैक है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये ईजिली रिमूवेबल है तो कोई बात नहीं। अभी इतनी मेहनत की है तो कुछ टाइम लगा रहे, उसके बाद इसको हम हटा देंगे और कोई ब्राउन कलर का मंगवाएंगे। मुझे कोई मिला नहीं ब्राउन कलर का, मैं ध्यान से आराम से बैठ के देखूंगी तो फिर मैं कुछ ऑर्डर करूंगी। तो उसके अलावा यहाँ आते हैं तो ये बस फ्लावर्स हैं, और एयर फ्रेशनर है, और ये सोप, और ये देखें जी मेरे बच्चों का इतना अच्छा मज़े का हो गया। टिश्यू बॉक्स भी है, और ऊपर एक्स्ट्रा स्टफ रख सकते हैं, जैसे हम अपनी एंटी पर्सपिरेंट स्टिक रखी हुई है। तो यहाँ पे फ्लॉस और कॉटन बड्स हैं, और ये सारे बच्चों के टूथब्रशेस और माउथ वॉश। तो हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पे मतलब टॉवल अगर कोई हैंग करना हो तो ये नीचे टच नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे हैंग करते ही नहीं है। छोटा वाला यहाँ पे हैंग होता है और बड़ा वाला यहाँ पे होता है, तो बच्चों की आदत है बच्चे बड़ा वाला यूज़ करते हैं तो यहीं पे हैंग होता है बस, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। और यहाँ से बाहर देखें हालत क्या लग रही है। तो ये है ओवरऑल लुक, और अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखें, इसमें अगर मैं इसको प्रेस करूँ ना लेफ्ट हैंड से ही, सोप आ गया ना मेरे पास,
ये ज़्यादा आ गया है, लिक्विड वाला है। इसके साथ ना थिक सोप अच्छा लगेगा। तो जो सोप हमारे पास था ना उससे फोम निकलती है, उसका आगे से नोजल इस तरह का होता है ना, स्प्रिंग के फोम निकलती है। तो इसकी फोम नहीं निकल रही है, जाहिर है क्योंकि इसमें थिक चाहिए, तो वो इस तरह से लिक्विड सा निकल रहा है। एक काम ये भी कर लेते हैं, स्टिक्स भी मैं लेके आई थी टॉयलेट में डालने के लिए, सिंक में। ये स्टिक काफ़ी लंबी थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको ब्रेक करके अंदर डाल दूंगी। और बस ये इनका बाथरूम डन हो गया था। नेक्स्ट डे पे जब फ्रेंड चली गई थी ना, रात में वो लोग आए थे तो चले गए, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर अपना बाथरूम जो है वो भी सेट किया था, और वो मैं आपको भी फाइनल दिखाती हूँ। आपने ये करना है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है ताकि मेरे चैनल की रीच ज़्यादा हो। तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो चलें उसके बाद चलते हैं हमारे बाथरूम की तरफ। ये है हमारा जो अटैच्ड बाथ है उसकी लुक। और यहाँ पे ये टूथब्रशेस वगैरह हैं, और ये फ्लॉस और छोटी से चीज़ें शदाद की, और साथ में ये हैंड सोप है। उसके अलावा ये जो कॉर्नर रैक्स है ना, ये यहाँ पे बहुत अच्छे फिट आए हैं, और मैंने इधर के लिए लिए थे क्योंकि जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर मैंने यहाँ रखनी होती हैं। यहाँ पे चूँकि स्पेस थी कि टॉवल हम यहाँ पे स्मॉल हैंग कर सकते हैं गेस्ट वगैरह के आने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने टिशू बॉक्स नहीं लगाया, और टिशू बॉक्स जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे बड़े टॉवल की जगह है, तो बड़ा टॉवल भी यहाँ पे आ सकता है, और टिशू जो बॉक्स है वो भी यहाँ पे आ सकता है। टॉवल्स हम बाथरूम में क्यों नहीं रखते, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी रहती है जिस वजह से टॉवल जल्दी ड्राई नहीं होते, तो इसलिए रूम में हैंग किए होते हैं। वो पेंडू कल्चर लग रहा होता है, लेकिन क्या करें। अच्छा, और उसके बाद ये फिर कैंडल और बस एक फ्लावर पॉट वगैरह पड़ा हुआ है, और इसके अंदर तो अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं रखने के लिए, क्योंकि टिशू के अलावा मुझे तो समझ नहीं आ रही इसमें क्या रखना है। और दूसरा वो कॉर्नर में मैंने जो है ना वो एक रख दिया है होल्डर, और उसके अंदर रख दिया ट्रैश बैग जो कि बास्केट पे लगता है। और ये मैंने रखा हुआ रैक के, देखना है कि इसको कहाँ लगाना है, मुझे भी पता नहीं है। और ये वाला जो है इसको अभी हमने हटाया नहीं है, इसको हटा के इसकी जगह दूसरा रैक लगाना है।